हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हरियाणा जीके ट्रिक्स का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे एनसीआर। ठीक है, तो कंप्लीट हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखो, सबसे पहले इसमें आप लोगों को याद रखना है जो एनसीआर योजना बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है इसमें, करना है कि एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले हैं जो शामिल हैं। तो सभी को पता है भैया, हरियाणा में जो टोटल जिले हैं कितने हैं? 22 हैं। तो 22 में से 14 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, जो एनसीआर में जो एन है वो इंग्लिश अल्फाबेट का भैया 14th लेटर है, 14वां अक्षर है। तो इसी तरीके से याद करेंगे कि 14 जिले एनसीआर में शामिल है हरियाणा के। हो गया याद? एनसीआर में एन जो है 14th लेटर है यानी कि 14, और 14 ही जिले हरियाणा के शामिल हैं। और आपको याद करना कि वो कौन कौन से हैं, 14 के 14। ठीक है, यानी कि जो 8 जिले हैं वो एनसीआर में शामिल नहीं है। तो आपको 14 की बजाय 8 याद रखने कौन से एनसीआर में शामिल नहीं है, तो शामिल वाले अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो सभी को पता है जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें से 25,327 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है हरियाणा का एनसीआर में आता है, यानी कि लगभग 57.3% क्षेत्र। ठीक है, 57.3%। यदि टोटल की बात करें हम ओवरऑल, तो ये हरियाणा का है, यानी कि इधर अपना क्या है? यूपी है, इधर क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। तो राजस्थान का जो रे है वो 2 जैसा है, तो राजस्थान के 2 जिले, यूपी के 8 जिले, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले आते हैं 14। तो इन सभी को मिला के यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो वो आप लोगों को याद रखना 55,083। याद नहीं करना है, बस आपको हरियाणा का याद रखना लगभग कितना है? 57.3%। तो मैंने आप लोगों को बताया भैया एनसीआर में कितने आते हैं? एनसीआर में आते हैं 14। तो 14 यानी कि 8 नहीं आते हैं, टोटल कितने हैं हमारे? 22 हैं। तो वो 8 कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना सबसे ऊपर वाले। कौन से सबसे ऊपर वाले? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, इसके बाद अपना आएगा कैथल। ठीक है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कैथल। हो जाएगा याद? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल। 4 और 1 5 हो गए। इसके अलावा 3 कौन कौन से रह गए? वो रह गए अपने इधर बाउंड्री वाले, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। ठीक है, तो जो बाहर वाले हैं बिल्कुल, अब जींद तो थोड़ा लंबा है यानी कि रोहतक के नजदीक है, तो ये एनसीआर में है। तो जींद को छोड़कर बाकी जो बाहर वाले हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 जिले एनसीआर में नहीं आते हैं। बाकी जो दिल्ली के आसपास है, ये अपनी दिल्ली है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं ये सारे के सारे एनसीआर जोन में आते हैं। क्लियर है? कर लोगे याद तो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो नहीं है बाहर वाले जो है वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो अब आपसे पूछेगा कि करनाल और जींद को कब शामिल किया गया था? तो 9 जून 2015 को शामिल किया गया था। इसी प्रकार से भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया गया था 1 जुलाई 2013 को। 1 जुलाई 2013 को। अब यहां पर बीच में ये भी बातें चली थी कि 5 और आपके जिले हैं जो एनसीआर से बाहर हो जाएंगे। तो यानी कि भाई 5 बाहर हो जाएंगे तो टोटल कितने रह जाएंगे? तो टोटल रह जाएंगे 9 रह जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से 5 थे? बात चली थी तो आपके 5 बाहर होने की बात हुई थी। एक तो आपका करनाल और जींद, जिनको 2015 में शामिल किया गया था। एक आपका भिवानी और जो महेंद्रगढ़, जिनको 2013 में शामिल किया गया था। यानी कि ये शामिल किए गए थे। 4 तो ये हो गए, और एक इनके बीच का चरखी दादरे, इनको बाहर करने की बात कही गई थी। तो अब देखते हैं ये कब तक अपडेट आपका होता है। फिलहाल आपको डेटा याद रखना है जो आपको बताया है कि 14 जिले हैं, 14 में से जो 8 हैं वो एनसीआर में नहीं आते हैं, जो अंदर वाले हैं वो सारे एनसीआर जोन में आते हैं। तो मैप से आप लोगों को बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप लोगों को याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अपनी प्लेलिस्ट भी जरूर देख ले, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू सभी को।